स्वाध्याय के संबंध में जो बात हो रही थी, तो स्वाध्याय केवल महापुरुषों की पुस्तकों को पढ़ने तक ही नहीं सीमित होता है। जिन वस्तुओं को हम देखते हैं, प्रवचन सुनते हैं, जिसके द्वारा हमें कुछ ज्ञान प्राप्त होता है, वह स्वाध्याय है। वह ज्ञान स्वाध्याय करने से बुद्धि जो है या ज्ञान भी है वो विवेक हो जाता है और क्षीर नीर विधि निषेध की क्षमता प्राप्त हो जाती है। अर्थात ये स्वाध्याय जीने की कला है। यदि आप ज्ञान प्राप्त कर लेंगे तो आप अपने जीवन में कभी भी असफल नहीं हो सकते हैं, स्वयं का ज्ञान हो जाएगा। इसके संबंध में तो पुस्तक लिखी गई है जगदीश मिश्र द्वारा। जगदीश मिश्र रतनपुर खालिसपुर वाराणसी। और तो स्वाध्यायात माँ प्रमदः एक कविता स्वाध्याय के संबंध में लिखी गई है। युवा पीढ़ी को संदेश यह हमारा है, देश भारत यह कितना प्यारा है। सुझाव मानकर सुधार करो, तुम्हारे कंधों पर भारत का भार सारा है। संस्कार अच्छे चाहते हैं सभी, समाज चोर व दोषी से दूर रहता है। जो ज्ञानी हो ज्ञानी ही उसे कहते हैं, अज्ञानी तो अज्ञानी का भार सहता है। बुद्धि तू मन व तन के स्वामी हो, बुद्धि तू मन व तन के स्वामी हो। तू विधि निषेध का यदि ज्ञान नहीं रखते हो, ये मन व तन बहक जाता तो दोष उनका क्या, जबकि बुद्धि में सद्ज्ञान नहीं भरते हो। संगत से ज्ञान व अज्ञान हुआ करता है, बुद्धि परखे कि हमको राह से किस जाना है। पूर्व अज्ञात संस्कार ना विचार करे, वर्तमान की सोच से भविष्य को सजाना है। कई साधन बुद्धि को ज्ञान पा जाने के लिए, कई साधन बुद्धि को ज्ञान पा जाने के लिए आज तत्पर हुए यह बात बताने के लिए। स्वयं ही समझो कि मित्र जो हमारा है, बात कहता है अच्छी राह को पाने के लिए। संस्कार जिनमें अच्छे हों उनसे संग करना है। जीवन में बुद्धि को सद्बुद्धि में बदलना है। भाषण व प्रवचन सुनने को जाना है। हमारी राह क्या है जान उस पर चलना है। दो पग आगे जब से तू नहीं बढ़ाओगे, पशु जैसे ही व्यर्थ जीवन समय न खोना। जन्म से मृत्यु तक कुछ ज्ञान प्राप्त करते हुए निराश हो न कभी, आलस की नींद मत सोना। समय अनमोल इसे व्यर्थ मत गंवा देना। जीवन है छोटा, तुम्हें कार्य है बड़ा करना। शून्य होकर के जीवन नहीं बिताना है। बार बार कह रहे हैं कि जागते रहना। और युवक युवतियों में प्रतिभा महान पाया हूँ, बहुत कुछ सोचकर संदेश यह सुनाया हूँ। कितने विद्वान नर व नारियों से देश भरा, भूत वर्तमान को लाद दिखाना है। जिसने समय का उपयोग किया, मोती की तरह से ज्ञान चुन चुन के लिया। अपना जीवन समाज देश को सजा करके जगत में आकर भावी पीढ़ी को खुश दिया। भावी पीढ़ी के लिए कुछ करके जाना चाहिए, ऐसा संतों ने बताया है।
आज के युवक मोबाइल को ज्ञान मान रहे, क्या नहीं है इसमें यह विश्वास करते हैं। पुस्तकें पढ़ने न स्वाध्याय से विरत रहते, इंटरनेट मोबाइल से आस रखते हैं। हमारे देश में है पुस्तकों का भंडार भरा, वीर करुण रस के ग्रंथ रचना करके पुराण, इतिहास, साहित्य, नीति, भक्त ज्ञान छाए हैं। स्वामी विवेकानंद जैसे गए कह करके। गीता, रामायण ग्रंथ, वेद, उपनिषद छाए। मनीषियों ऋषियों ने लिखा तुम्हें पढ़ने के लिए। इंटरनेट मोबाइल से तुम लाख पढ़ो, बुद्धि विकसित न होगी ज्ञान को गढ़ने के लिए। अनंत अनुभवों को संत सब सजोए हुए, करो स्वाध्याय उन सब लेखकों में खोए हुए। पुस्तकें पढ़ते मानो लेखकों से बात किए, बिना पुस्तक के न ज्ञान का प्रकाश बसे, ज्ञान के रस को तुम सजोए हुए। नीति श्लोक नीत के दोहों को पढ़ डालो, नीत के श्लोक नीत के दोहों को पढ़ डालो। एकाग्र मन करो, पुस्तकों से ज्ञान रस पालो। मोबाइल में सभी ही ज्ञान का रस भरा हुआ, यह सोच पुस्तकों को नहीं ठुकराओ। भले विज्ञान के हो छात्र, छात्राएं सर्वदा होंगे, कंठस्थ नीति के दोहे करें व अपनाए। मेधावी उनको ही कहा जाता है जो स्वाध्याय करके जीने की कला पाए। जैसे कहा गया है कि रहीमन देख बड़ेन को लहुन दीजिए डार, जहाँ काम आवे सुई कहाँ करे तलवार। ऐसे ऐसे दोहे जो हमारे शास्त्र के और वेद शास्त्र से ही लिए गए हैं, कवियों ने लिखा है, वो असरदार होता है। उसको पढ़ करके यदि हम उसका उपयोग नहीं करते हैं तो उसमें उनका या किसी का दोष क्या है। मोबाइल